Hello friends, this is Tejas here and today we will see stock analysis of two shares, JK Paper Limited and other one I will tell you later. So आज हम देखने वाले हैं अलग अलग चार्ट पैटर्न्स, अलग अलग कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस एंड वेदर द स्टॉक इज बुलिश और बियरिश और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट स्टॉक है JK पेपर लिमिटेड. सो ये है वन डे का टाइम फ्रेम. वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस स्टॉक. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हायर हाई और हायर लो फॉर्म हुए हैं. तो हायर हाई एंड हायर लो हम किसे कहते हैं? ये जो है इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन. सो आप देख सकते हैं दिस इज हायर हाई, उसके बाद लो, फिर वापस हाई, फिर वापस लो, फिर वापस हाई, अगेन लो, अगेन हाई एंड यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है. इस ब्रेकआउट की वजह से हम देख सकते हैं कि स्टॉक ये बुलिश जोन में गया है. मतलब जिसने भी यहाँ पर बाइंग किया होगा आज उसे इतना प्रॉफिट हुआ है. मतलब बाइंग था 208 पर और आज उसका प्राइस है 227. सो आप देख सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी स्टॉक. ट्रेंड एनालिसिस अगर आपको समझ में आया तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ये बुलिश है या बियरिश है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक बुलिश हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुआ है. ये जो ट्रेंड लाइन है सिर्फ ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसके साथ देर आर मेनी अदर फॉर्मेशंस वी कैन सी. यहाँ पर हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन. ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ. और उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है, हम इस ट्रेंड लाइंस को डिलीट करते हैं. ये जो है यहाँ पर ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी है. इस यहाँ से लेके यहाँ तक कप और ये हैंडल. और इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर रिवर्सल दिया है थोड़ा सा. यहाँ पर जो है ये डबल बॉटम फॉर्मेशन भी हुआ है. अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देखें तो यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन भी हुआ है. और वो डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद जो हुआ है यहाँ पर एक तगड़ा ब्रेकआउट हुआ है, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस राइज हुआ है और यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा ऊपर जा सकता है. तो यहाँ पर हमने देखा ट्रेंड लाइन, असेंडिंग ट्रायंगल, डबल बॉटम, इतना सारा बुलिश सिग्नल था तो उसके बाद स्टॉक को राइज होना ही था. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस लाइन्स आर, दिस ट्रेंड लाइन्स एंड दिस पैटर्न्स आर. लोग बहुत सारे स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स लगाते हैं, लेकिन अगर किसी को ये ट्रेंड एनालिसिस समझ में आ गया, मतलब उसे प्राइस एक्शन समझ में आ गया, और जिसको प्राइस एक्शन समझ में आ गया वो कोई भी स्टॉक अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकता है. यहाँ पर हम देखेंगे एक, ये जो है इसे हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग. बुलिश एनगल्फिंग मतलब क्या? ये जो रेड कैंडल है इसे पूरा हाइड कर देता है ये ग्रीन कैंडल. तो इसे, ये दोनों कैंडल मिला के हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग. प्लस यहाँ पर ये हैमर फॉर्मेशन हुआ है, मतलब दो दो बुलिश सिग्नल है. इसलिए किसी ने भी अगर 175 पे स्टॉक बाय किया होगा उसे इतना प्रॉफिट मिला होगा. उसके बाद रिट्रेसमेंट देके वापस स्टॉक बढ़ा है. आप देख सकते हैं रिट्रेसमेंट और ट्रेंड एनालिसिस का कितना इंपॉर्टेंस है. मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ रिट्रेसमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और रिट्रेसमेंट का यही है, आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर बाय कर लेते हैं, यहाँ तक गया स्टॉक, उन्हें लगता है और बढ़ेगा और वो होल्ड करते हैं और स्टॉक फिर गिर जाता है और फिर वो यहाँ पर बेच देते हैं. लेकिन जो इन्फॉर्म ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर बाय करते हैं और यहाँ तक होल्ड करते हैं. ये विद एक्सपीरियंस आपको सब कुछ समझ में आ सकता है. इसके बाद ये जो है इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार. ये जो तीन कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये बियरिश फॉर्मेशन है और इसके बाद मार्केट गिरता है. ये हैमर है, हैमर के बाद वापस मार्केट प्राइस बढ़ा. ये जो है ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार के बाद प्राइस गिरा. तो इतना इंपॉर्टेंट है ये अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न. तो इस स्टॉक के बारे में मैं आपको कह सकता हूँ
कि ये स्टॉक बहुत ही बुलिश जोन में है। और आप देख सकते हैं 1 मंथ के चार्ट के ऊपर ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मतलब आने वाले कुछ महीनों में, within few months, this stock can give a very good rise in its price. So ये आप देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और एक मैं आपको बुलिश सिग्नल यहाँ पर बताता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई था, ये ऑल टाइम हाई यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर गया है, बराबर ऑन दिस लाइन इट हैज गिवन रिट्रेसमेंट। यहाँ तक ऊपर जाने के बाद भी उसने यहाँ तक जहाँ पर ब्रेकआउट दिया वहां पर रिट्रेसमेंट दिया, और अभी प्राइस इंक्रीज होना चालू हो रहा है। सो ये परफेक्ट टाइम है इस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाने का और इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज खादिम इंडिया लिमिटेड। ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। ये मैं 116 से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं 116 और आज का प्राइस है 290, और जबकि ये स्टॉक 350 तक जाकर आया है, ऑलमोस्ट 350 तक जाके आया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बहुत सारे पैटर्न देख सकते हैं। ये है डबल बॉटम फॉर्मेशन, ये डब्ल्यू डबल बॉटम फॉर्मेशन, जो कि एक बुलिश सिग्नल था जिसके बाद प्राइस यहाँ तक बढ़ा। उसके बाद रिसेंटली ये मंथली चार्ट है, ये जो टाइम फ्रेम है ये मंथली टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक का फर्स्ट टारगेट होगा 351, सेकेंड टारगेट होगा 475, थर्ड टारगेट होगा 679, फोर्थ टारगेट होगा 838, और 838 के बाद अगर ब्रेकआउट दिया तो इस स्टॉक को 1000 तक जाने से कोई रोक नहीं सकता। सो वन कैन थिंक ऑफ एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। अगर आप देखें तो ये मंथली जो चार्ट है उसके ऊपर ये 3 कैंडल मिला के एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था। यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हम देख सकते हैं, जिसके बाद बहुत ही बुलिश मूव इस स्टॉक के प्राइसेस ने दिया। ये देखिए, ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पर बना, और इसके बाद ये मंथली कैंडल आप देख सकते हैं कितना बड़ा बुलिश मूव आया है। सीधे 168 से 350 तक इसका प्राइस गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस असेंडिंग ट्रायंगल इज। और वापिस इसमें आप मैं कहूंगा कि रिट्रेसमेंट हुआ। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद इतना बड़ा, ये रिट्रेसमेंट हुआ और अभी ये प्राइस वापस बढ़ने की तैयारी में है। और मैं आपको एक बुलिश सिग्नल बताऊंगा, ये जो है ये इसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्यों है, रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर सपोर्ट तोड़ करके और ये नीचे आया, सो ये सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस हो गया। और आप देख सकते हैं कि जिस सपोर्ट को इसने तोड़ा था वो वहां तक गया और वहां से वापस स्टॉक नीचे आया है। सो अब ये स्टॉक यहाँ तक 350 तक जाना तय है। 290 से 350 तक तो ये स्टॉक जाने ही वाला है। लेकिन अगर 350 का ब्रेकआउट देता है ये स्टॉक तो अगला रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 480 टू 500। सो ये स्टॉक 350 के बाद 500 जाएगा। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस ये है 600, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 670, और डायरेक्ट 860 870 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो यू कैन सी हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस ट्रेंड एनालिसिस इज। मैंने यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ यूज किया है ट्रेंड लाइंस का और चार्ट पैटर्न्स का और डिफरेंट कैंडल स्टिक्स का। और आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सब जानना। और अगर आपको ये वीडियो अभी पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके नॉलेज के लिए शेयर कर सकूँ। फिर से एक बार इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।